सत्संगत जी, प्यार से कहना धर्म निरंकार जी। ये जो ब्रह्म ज्ञान की बात है, ये सच्चाई को जानना, इस परमात्मा को जानने की बात, ये ही है जो मनुष्य योनि को श्रेष्ठ बनाता है। और इंसान इसमें भी अपनी कीमत पहचानता नहीं है। ये इतना अनमोल जीवन मिला, इसको भी गवा देता है। कि कैसे एक कहा भी गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कि जहाँ इतनी डिवाइन ये परमात्मा और इसी डिविनिटी की उपज से हम भी, और कैसा ये पोटेंशियल हमारा भी पूरे इस डिवाइन को प्राप्त करा जा सकता है। ये स्वयं इसी का अंश है, तो ये पूरे तरह से ब्रह्म भी बना जाता है। और फिर भी ये इंसान क्या चुनाव कर रहा है। ये इंसान अपने जीवन में एक अपना कीमत खुद ही पूरी तरह से नहीं लगा पा रहा। कि जैसे एक अक्सर सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो दिया जाता है, वो चाहे एक बीज का ही देते हैं कि उस बीज में पूरे का पूरा वृक्ष बनने की कैपेसिटी है। और वो वृक्ष के इतने अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं कि वो पत्ते भी हैं, वो ब्रांचेस भी हैं, वो रूट्स भी है, वो फ्रूट भी है। वो इतना कुछ होने के बावजूद ये उपज, ये चाहे सिर्फ यही कि उस बीज को उस मिट्टी में पूरी तरह से समर्पित होना है, और एक बार ये हो गया तो फिर उसके तरीके कितने भिन्न भिन्न भी हों, फ़ायदे कितने भी हों, एक वो रूप इतना वो फुल पोटेंशियल को रीच कर लेता है कि ये अनमोल चीज़ हर समय है पास में, फिर भी उपयोग नहीं किया जा रहा। उपयोग तो क्या, ये परमात्मा का सहारा भी सिर्फ तभी लिया जा रहा है जब हमें या तो कोई शारीरिक कष्ट है या कोई परिस्थिति लग रहा है किसी माया रूप में कि अभी कोई धन दौलत की कमी हो गई है, तो परमात्मा को याद कर लें। कोई हालात घर के बिगड़ गए हैं, कुछ मन मुटाव हो गए हैं, तो परमात्मा को याद कर लें। कोई शारीरिक कष्ट हैं तो दर्द दूर हो जाए, परमात्मा को याद कर लेते हैं। तो ये परमात्मा को याद करना तो एक हर समय की एहसास होनी चाहिए। ये सिर्फ नीड बेस्ड नहीं कि आज लग रहा है कि कुछ गलत होगा, आज सुमिरन कर लेते हैं, या अदरवाइज़ पूरा दिन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस वैसे तो इस तरह भी होता है कि एक एपिसोड जो दासी ने देखा कि कोई महात्मा ही सत्संग से कहीं किसी के घर बैठे और अचानक से मुंह से एक रिफ्लेक्स में ऐसे ही निकल गया, तू ही निरंकार। और साथ वाले पूछने लगे क्या हो गया, क्या हो गया, सब ठीक है। और वो महापुरुष आगे से कह रहे हैं कि मैं तो बस सिमरन ही कर रहा था। और वो कह रहे हैं आप तो ऐसे बोले जैसे हमें घबराहट हो गई कि कुछ गलत हुआ है। तो कैसे अक्सर हम ये सिमरन को भी उसी तरह यूज़ कर लेते हैं कि अचानक से देख ली कोई दुर्घटना और वहाँ पे ही ये निकला कि एक ये चीज़ इस तरह से दृश्य देख लिया, कुछ सुन लिया, तो ये एक अल्फाज की तरह ही कि अगर कुछ कहना ही है तो चलो ये सिमरन की पहली लाइन बोल देते हैं। तो मन के भाव, ये जुड़ाव हर समय का जहाँ हो, एक ये परिस्थिति अनुसार नहीं, तो वैसा ही मन भक्तों का होता है, वैसी ही एक पूरी निष्ठा विश्वास भक्त रखते हैं। वो मोहताज नहीं होते कि आज एक जीवन कंफर्टेबल है तो क्या ही परमात्मा को याद करना, पर अगर कुछ लगेगा कि जीवन अब थोड़ा सा एक कठिन हो रहा है, तब जीवन में परमात्मा को शामिल कर लेंगे। तो भक्ति तो कभी भी कन्वीनियंस से नहीं होती। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो खुद ही अपने अंदर सोच लें कि क्या एक वाकई ही वो भक्ति है, एक प्योरेस्ट फॉर्म है हमारे आत्मा और परमात्मा का जो एक होता है, या फिर उसी को हमने कोई गेम बना ली है, कोई छल कपट है, कोई एक चतुराई, एक चालाकी रूप बना दिया है। एक खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि चलो अगर दिन में
हम वैसे बहुत नाइव हैं, हम या तो कुछ एक चतुर चालाकियाँ से अपना बिजनेस इत्यादि लोगों को मैनेज कर रहे हैं, तो परमात्मा को भी ऐसा ही कर लेंगे। एक कुछ 2-4 अच्छे काम कर लेंगे और फिर ये परमात्मा का नाम भी ले लेंगे। हमें भी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि चलो ये नाम ले लिया। और ये बुरे कामों पे एक, जैसे हम अक्सर किसी दिन बहुत ज़्यादा मीठा या कुछ ऐसा खा लेते हैं, तो उस दिन होता है कि चलो आज गर्म पानी पी के सो जाएंगे, कुछ मोटापा घट जाएगा। तो ऐसे ही लगता है कि चलो इतना कुछ आज के दिन में गलत कर लिया है, तो फिर एक वो परमात्मा का नाम लेने से ही कुछ तो हमने अच्छी चीज़ कर ली, प्रॉब्ली गुड डीड ऑफ द डे समझ के ही परमात्मा का नाम ले लें, तो वो भी फिर नाम ही लेने तक सीमित रह जाता है। वो भाव तो एक बने ही नहीं। वो तो एक जैसे फायर फाइटर होते हैं कि आग लग गई तो आग बुझाने का काम है, वैसे ही पता है कि कुछ गलत कर दिया है, अब एक कुछ अच्छा कर लेते हैं, नाम ही ले लेते हैं। और ये सुनने वाले को क्या पता कि वाकई ही मैं प्रभु प्रेमी हूँ भी, या फिर सिर्फ एक कोई और वजह से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट किसी लालच से एक नाम ले रहा हूँ। वो मेरी भी सेटिस्फैक्शन हो गई और देखने वालों को भी लगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है, प्रभु प्रेमी है। तो कैसे अपने जीवन में ये परमात्मा को हमने अगर पूरी तरह से नहीं समझा, ये निराकार अपने आप में ये एंटिटी जो एक इतनी पावन हर जगह कायम दायम रहने वाली, इससे अगर जुड़ भी गए तो भी एक अपने मन को हम करप्ट करने के साधन ढूंढ लेते हैं, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ों पे अभिमान कर लेना, या फिर वो कोई अपनी बोली भाषा में भी वो दिखना कि कुछ खुद ही कारण बना के सोच लिया कि मेरे तो कपड़े इतने और मेरे आसपास वालों से मेरा ड्रेसिंग सेंस बेटर है, या फिर एक मैं खाना बहुत ही अच्छा खाती भी हूँ, परोसती भी हूँ, या कोई भी एक छोटे से छोटे रूप में भी ये अहंकार आ जाता है। कोई बहुत बड़ी रावण वाली हालत नहीं कि कोई इतना कुछ हासिल है, इतनी धन दौलत है तो अभिमानी नहीं, वो तो एक निर्धन जो बिल्कुल